हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले डिफेंस के सारे स्टॉक को। यस, डिफेंस के मेजर स्टॉक को हम कवर अप करेंगे। हम बात करेंगे एमडीएल के बारे में, देन हम बात करने वाले एचएएल के बारे में, देन हम कवर अप करेंगे सबसे फेवरेट बीईएल, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी रहता है और काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में लोगों ने इसको बाई करके बैठा हुआ है। देन हम बात करने वाले जीआरएसई के बारे में। यस, गार्डन रिच शिप बिल्डर के बारे में, गार्डन रिच शिप बिल्डर के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड के बारे में एंड देन हम बात करेंगे बीडीएल के बारे में। सबसे ज़्यादा मेजोरिटी क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि सर ये स्टॉक क्या रिकवर करेगा तो कब करेगा, क्या हम इसको होल्ड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर अप करने वाले। क्या ये सेक्टर ही रिकवर नहीं करेगा, ये भी काफी ज्यादा कमेंट में पूछा जा रहा है। रिकवर करेगा तो कब करेगा, सारे अगर आपके क्वेश्चन से लास्ट तक आप जरूर वीडियो को देख लेना। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा ताकि आपके सारे क्वेरी का आंसर यहाँ पे मिलते हुए दिख जाएंगे। इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अपने बाइंग आपका टॉप लेवल पे है तब तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो। मैं आपको जरूर रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, और चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि मेरे साथ लाइव मार्केट में आप कनेक्ट हो सकते हो। तो एमडीएल की बात करें, कमाल का स्टॉक है। एक तरह से मोनोपोली है न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में, और कमाल का रिजल्ट भी दिया था। टॉप लेवल से ये भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। हालांकि लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी क्रॉस किया था। टॉप लेवल से 30% से ऊपर क्रैश है। बात करें रिजल्ट, इसका शानदार 5 स्टार रिजल्ट आया था। बात करें पैट भी इंक्रीज था, रेवेन्यू भी इंक्रीज था, एबिटा भी ग्रोथ था। देन उन्होंने एक कॉर्पोरेट एक्शन का भी अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, अप्रूव क्या किया था, 1:2 का स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड भी उन्होंने दिया था। इन सारी चीजों को देखोगे तो सारे चीज तो पॉजिटिव है, तो फिर भी ये स्टॉक भागा क्यों नहीं अपर सर्किट बैक टू बैक लगा। हालांकि जब रिजल्ट आया था स्टॉक में रैली तो जरूर बनी थी, अच्छा खासा बाइंग आया था, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, चलो फटाफट हम उसको देख लेते हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मंथली चार्ट ओपन कर रहे हैं एमडीएल का। ठीक है, एमडीएल का मंथली चार्ट देखो तो एक रेंज बाउंड बना हुआ है एमडीएल का। ठीक है, ये रेंज बाउंड क्या है, 4895 का, और नीचे जो सपोर्ट बन रहा है 3800 का लेवल मेजर सपोर्ट बन रहा है। तो इनडिसाइडिंग कैंडल कौन सा है, तो इनडिसाइडिंग कैंडल देखोगे ये एक डोजी बना हुआ है। अगर मार्केट इसके ऊपर 4400 के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है स्लो स्टडी मंथली चार्ट पे, तो धीरे धीरे आप देखोगे बाइंग आ सकता है इस स्टॉक में। ठीक है, तो अगर बाइंग, इसको मैसिव बाइंग आना है तो इसको क्या करना होगा, मंथली चार्ट पे एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कितने बड़ा ग्रीन कैंडल, पूरे के पूरे इतने बड़े ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तभी ये स्टॉक जो है प्राइस एक्शन को क्लियर आउट करने वाला है। ठीक है, कि क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो ये क्या है, एक बड़ा सा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। यहां पे 3 मंथ से आप देखोगे ऑलमोस्ट ये एक डोजी का फॉर्मेशन किया है। तो अगर बाइंग मोमेंटम करना है या 4900 के ऊपर निकलना है तो एक पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल मंथली चार्ट पे फॉर्मेशन होना चाहिए। तो फिर ये प्राइस एक्शन करेक्शन में हो जाएगा। फिर कैसा होगा, बाइंग आया, कंसोलिडेट किया, फिर बाइंग आया, फिर कंसोलिडेट किया, और फिर बाइंग के लिए ये स्टॉक निकल चुका है। देख रहे हो, ये प्राइस एक्शन फिर बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि अभी ये डोजी बना हुआ इस बॉक्स में अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ये भी बाइंग आएगा। तो इसको बाइंग आने के लिए मेजोरिटी इसको 4900 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। बट अगर इसने 3800 का लेवल फिर से तोड़ दिया तो सेलिंग अभी भी कंटिन्यू है, 3500 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो एचएल की बात कर लेते हैं। एचएल भी कमाल का रिजल्ट दिया था, 5 स्टार। हालांकि ये भी एक मोनोपोली स्टॉक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये स्टॉक में अभी भी काफी लोग बुलिश है। बुलिश क्या है, बड़े बड़े अगर बात करें ब्रोकर्स अभी भी इसका टारगेट है 5700 का टारगेट देकर बैठे हुए। बहुत लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए 4700 का टारगेट भी दिया है। एचएल की बात करें, प्रॉफिट बहुत शानदार था, नेट प्रॉफिट भी शानदार था, रेवेन्यू में भी जमता। कंसर्न बस उनका क्या था, एबिटा में ग्रोथ। यस, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ था, वो एक मेजर कंसर्न बना हुआ था। तो एचएल का भी प्राइस एक्शन देख लेते हैं मंथली चार्ट पे। अगर एचएल का प्राइस एक्शन अगर हम चेक करें तो वो हमें क्या दिख रहा है, अभी भी मंथली चार्ट में बुलिश नहीं हुआ है। देख रहे हो, अभी भी इसमें बुलिशमेंट का सेंटिमेंट नहीं बना हुआ। तो बुलिश होने के लिए जब तक हमें एक अच्छा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता, एक शानदार यहाँ पे, तब तक एक बाइंग आते हुए हमें नहीं दिख सकता। मंथली चार्ट में अगर बाइंग आता है तो डेफिनेटली आने वाले जो
टाइम फ्रेम है बहुत अच्छा बाइंग मिल सकता है। तो कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 4400 और नीचे का लेवल कितना हो जाएगा 3800। ये एक मंथली चार्ट में एक रेंज बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो स्लो एंड स्टडीज में भी बाइंग बन सकता है। बट एक चीज का ध्यान है, कंटिन्यू मंथ्स में इसमें एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो एक पूरे के पूरे ग्रीन कैंडल, एक शानदार ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए, तभी हम मंथली चार्ट पे इसको बुलिश होते हुए आप देख सकते हो। स्टॉक बुरा नहीं है, लॉन्ग रन के हिसाब से देख रहे हो स्टॉक बहुत प्यारा है। बहुत लोगों का कहना है कि सर क्या एवरेज कर सकते हैं, एवरेज करने का पैसा नहीं है, बहुत क्वेश्चन। देखो अगर आप पहले एवरेज कर चुके हो और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हो, मतलब आपकी क्वांटिटी हैवी हो चुकी है, तो आप बस इसको होल्ड कर लो, ठीक है। अब एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा एक ही सेक्टर में लगाना भी ठीक नहीं होता है। आने वाले टाइम में भी आपको आने वाला टाइम जो है थोड़ा सा फ्लैटिश होते हुए दिखेगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आके नेक्स्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये स्टॉक बहुत प्यारा है, निफ्टी 50 में भी ऐड हो चुका और Q2 का रिजल्ट तो अल्टीमेट, इसने शानदार 5 स्टार दिया था, ठीक है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसकी बात करें, ये तो एस्टिमेशन जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से भी शानदार इसने रिजल्ट दिया था। तो बीएल की भी बात कर लेते हैं क्या है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हम कंसीडर करें, हालांकि ये 300 के रुपीस के ऊपर गया था, फिर निफ्टी 50 में प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तो ये फिर से प्राइस एक्शन करेक्शन हो गया। वरना ये जो स्टॉक था, अभी ये प्राइस एक्शन ग्रीन में ये फॉर्मेशन हो रहा था, बट अभी पता है 300 का जो लेवल था, फिर निफ्टी 50 जो है प्रॉफिट बुकिंग में आ गई, फिर ये भी क्योंकि निफ्टी 50 का पार्ट है ये भी प्रॉफिट बुकिंग में चला गया। बट अभी भी देखोगे 10 डेज बाकी है, 10 दिन बचा होगा, 10 दिन में फिर से इसने एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये बहुत अच्छा सेटअप बन जाएगा। फिर यहां से बाइंग बनते हुए दिख जाएगा। 308 रुपए के ऊपर इसमें थोड़ा सा आपको पॉजिटिव मोमेंटम होने के चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपको ध्यान में रखना। ब्रेक डाउन होने का कौन सा मैसिव सपोर्ट, 255 इसका लेवल होगा। 250 to 255 जो लेवल है वो एक मैसिव सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर वो टूट जाता है फिर आपको थोड़ा सा नीचे और भी दिख सकता है, 220 के आसपास भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं जीआरएसी की। जीआरएसी की बात कर ले, ये स्टॉक बहुत प्यारा है। प्यारा क्यों है मैं बता रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है कि ये नेवल वेसल्स बनाती है। वेसल्स बनाने में हो गया, या फिर बात करें इसके अलावा भी काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो वो बनाते हैं। बट क्या है कि टाइम के साथ इनका जो है करेक्शन शार्प हुआ है। अगर इनकी बात करें टॉप लेवल से करेक्शन लगभग 50% के आसपास हो चुका है, बट जो इन्होंने रिजल्ट जो दिया था वो भी शानदार दिया था, बीट किया था एस्टिमेट। अभी हाल फिलहाल पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें जो कि कल के दिन इंपैक्ट हो सकता है, उसका है कि इनको वेस्ट बंगाल से ऑर्डर मिल चुका है। वेस्ट बंगाल से फेरी बनाने के लिए, हाइब्रिड फेरी बनाने के लिए ऑर्डर मिला है, और वो ऑर्डर कितने का है, 226 करोड़ के आसपास है। तो एक चीज़ का और अभी आप ध्यान रख सकते हो। जीआरसी में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताया था कि एफआईएस और डीआईएस ये दोनों के दोनों जो है अपने स्टेक कम कर चुके हैं। थोड़ा सा राइटिंग खराब है, उसके लिए माफ़ी चाहिएगा। हाँ, एफआईएस एंड डीआईएस, ठीक है, ये दोनों के दोनों ने सेल आउट किया है, अच्छा खासा क्वांटिटी क्वार्टर में कम किया है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना। और इसमें अभी भी लोअर लो का कंटिन्यू फॉर्मेशन, मतलब इसमें क्या है, डोजी बनने के बाद फिर से एक रेड कैंडल बनाता है, ये एक साइन होता है कि मेजर सेल ऑफ अभी भी बाकी है इस स्टॉक में, ठीक है। तो इसके लिए अभी भी सपोर्ट बनते हुए जो दिख रहा है वो 1050 के आसपास एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। बट इसको अगर बाइंग में जाना है तो 1850 रुपए के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी ये ग्रीन कैंडल यहाँ बनाती है मार्केट में, तब ये कमबैक स्टॉक करने वाला है। वरना ये लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए लोअर लेवल तक भी आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो कोचिंग शिपयार्ड, कोचिंग शिपयार्ड मेरे को थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर इसलिए लगता है, अभी हाल फिलहाल इसका ओएफएस आया था, 1540 में आया था, काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी किया था। उसके बाद भी मार्केट में मेजर करेक्शन इसने दे दिया है। मेजर करेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि ओएफएस आने के बाद अननेसेसरी ओएफएस कह सकते हो, क्योंकि 75% का क्राइटेरिया जो था फुलफिल कर रहा था। बट सरकार का रूल है, अपने हिसाब से कभी भी स्टेक सेल आउट कर सकते हैं, तो इसमें भी अच्छा खासा सेल आउट किया था उन्होंने। बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हुआ था। Q2 का रिजल्ट आने के बाद पॉजिटिव था, बट सेलिंग क्यों हो गया था, क्योंकि अगर बात करें ईयर ऑन ईयर सेल्स में भी जम था, प्रॉफिट में भी जम था ऑलमोस्ट, बट ये गिरा क्यों था, देखना लोअर सर्किट लग गया था। Q2 का रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे लोअर सर्किट लगा था। उसके पीछे का रीजन था ये ओपीएम परसेंटेजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो देखोगे पहले 20% था लास्ट ईयर में,
अभी देखोगे 18% के आसपास, मतलब 2% का डिक्रीज हो गया। ओपीएम क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट में तो है, पहले 20% का प्रॉफिट होता था इसको, बट अभी 18% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कम होना किसी कंपनी के लिए ये भी अच्छी बात नहीं होती है, लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं हो सकता प्राइस, इसका भी गाइडेंस देता है। बट ओवरऑल देखोगे, इन्वेस्टर में देखोगे डीआईएस ने थोड़ा सा अपना स्टेक इसमें बढ़ा दिया था। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कोचिन शिपयार्ड का क्या हालचाल है। तो कोचिन शिपयार्ड को अगर हम कंसीडर करें लॉन्ग रन में, स्टॉक बुरा नहीं है, बट डिफेंस के कोई भी स्टॉक बुरे नहीं। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर ले या फिर अगर हम बात करें प्राइस एक्शन, सारे के सारे नेगेटिव बना हुआ है। कोचिन शिपयार्ड अभी और जीआरएसी, ये दोनों का प्राइस एक्शन अभी भी स्ट्रांग होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब इसके पीछे का रीजन क्यों? क्योंकि इसमें ये जो डोजी बना है इसके ऊपर ही, मतलब 2000 के ऊपर ही ये मार्केट कहीं जाके सस्टेन होने वाला है। इसके नीचे नीचे लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। अभी भी ये चांसेस है, मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है 1250 का जो लेवल है वो अभी भी टच करने को चांसेस बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप स्टॉक आपके पास है, थोड़ा सा अलर्ट होकर आप इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बीडीएल की बात कर लेते हैं। Q2 का इसका रिजल्ट बहुत बकवास था, हालांकि Q1 का भी रिजल्ट बहुत खराब था। दोनों को दोनों अगर देखोगे रिजल्ट एकदम अच्छा नहीं आया था। प्रॉफिट भी डाउन है, नेट प्रॉफिट भी डाउन था, इसमें सारे के सारे देखोगे सारे के सारे चीज वीक ही परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, पैट डाउन था, रेवेन्यू में डाउन था, नेट प्रॉफिट में भी डाउन था, कहीं भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नहीं मिला था। बट इसको अभी भी स्टॉक क्यों हम लोग अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं? क्योंकि अभी बीडीएल जो है बहुत ज़्यादा रशिया के साथ टाई अप करके बैठा हुआ है, बहुत अच्छे कोलैबोरेशन कर रहा है डिफेंस सिस्टम्स को एग्रेसिव करने के लिए, इस वजह से इसको रडार पे रख सकते हो। अच्छा, हाल फिलहाल डीआरडीओ ने एक और प्रैक्टिस किया है, कौन सा? सुपरसोनिक मिसाइल का। तो बीडीएल को मे भी चांसेस हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनको ऑर्डर मिलते हुए दिख सकता है। ठीक है, हालांकि डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इसमें बहुत पहले लास्ट 2 मंथ पहले ही मैंने बताया डिफेंस सेक्टर मेजर क्रैश में जाने वाला है, इसके भी न्यूज़ मैंने आपको दे दिया था। आई थिंक इलेक्शंस के आसपास ही, इलेक्शन का रिजल्ट आने के पास मैंने इसको पब्लिश किया था कि आने वाला टाइम जो है डिफेंस का तकलीफ दे सकता है, क्रैश होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इनमें बनते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है, बिल्कुल ध्यान में रखना, आने वाला जो टाइम फ्रेम है डिफेंस के लिए टिल मार्च तक कहीं उम्मीद दिखते हुए नहीं दे, अनलेस एंड अनटिल मतलब क्या? कि जब तक अगर इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स कोई गवर्नमेंट के थ्रू आ जाते हैं, बड़े ऑर्डर्स अगर आ जाते हैं, तो बिल्कुल ये सारे स्टॉक जो है कम बैक करते हुए भी आपको दिख सकता है। ठीक है, तो जब तक कम बैक करने, कोई 1 मंथ पहले जीआरएसी का भी अपडेट किया था, काफ़ी सारे वीडियोस में बना के रखा है। देखो डिफेंस सेक्टर याद रखना डिस्काउंटेड में है, काफ़ी अच्छे स्टॉक का मैंने वीडियोस पब्लिश करके रखा है, आप चाहो तो चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपको बताना था कि इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वो है अभी करंट मार्केट सिनारियो की अगर हम बात करें तो 2 मेजर न्यूज़ चल रहा है मार्केट में। 2 मेजर न्यूज़ क्या चल रहा है? पहला जो मेजर न्यूज़ चल रहा है कि हमारा रशिया यूक्रेन का वॉर काफ़ी ज़्यादा लेवल पे पहुंच चुका है, काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन में आ चुका है, वर्ल्ड वॉर 3 का सिचुएशन या न्यूक्लियर वेपन यूज होने के भी बातचीत चल रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज को अगर आप देख रहे हो तो ये एक सबसे बड़ा है कि ग्लोबल मार्केट भी हमें इंपैक्ट कर रहा है, एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू होने वाला है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सेबी का एक रिपोर्ट आया था, किसके रिगार्डिंग आया था? $1 = 92 रुपीज होने वाला है। क्यों होने वाला है? कि डोनाल्ड ट्रंप जो है सत्ता में यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो आने वाला जो हमारा इंडियन करेंसी है वो डेप्रिशिएट करेगा। ठीक है, 92 रुपीज़ के आसपास जा सकता है। अब देखो बहुत लोग बोलते हैं सर इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, हम बाहर से ऑयल खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं? ऑयल खरीदते हैं। ऑयल का डिलीवरी हम लोग ज़्यादातर डॉलर में करते हैं, इस चीज़ का ध्यान है। डॉलर जितना महंगा होगा, मतलब इंडियन करेंसी टूटेगा, डॉलर उतना मजबूत हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ऑयल महंगा होगा तो हमारा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है हमारा बाहर का विदेशी मुद्रा भंडार, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमारा इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? इन्फ्लेशन पे पड़ेगा इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन पे पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? रेट कट पे पड़ेगा। जो हमारा लिक्विडिटी मार्केट में आता है वो नहीं आते हुए, आपको पता है ना दिसंबर में मीटिंग होने वाला है लिक्विडिटी आने के लिए, मतलब का रेट कट होने के, तो ये सारी चीज को ध्यान रखना है। सारे के सारे सर्किल में चलता है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर रख करता है, बट एक भी नेगेटिव न्यूज बैक टू बैक आएंगे तो ये सारे के सारे स्टॉक मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज को ध्यान में रखना है। आने वाला टाइम थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकता है, बट एक चीज का ध्यान रखना। क्या चीज का ध्यान रखना है आपको? कि अगर आपके पास अच्छे स्टॉक है, बने रहो,
एवरेज करने जा रहे हो तो थोड़ा संभल के करो। संभल के क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी भी आपको तकलीफ देते हुए मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग मत करना किसी स्टॉक में, ना ही कोई अच्छे स्टॉक को सेल आउट भी कर देना। बाकी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, कोई भी वैल्यूएबल कमेंट होंगे, कोई भी सजेशन होगा, आप शेयर कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए दिख जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।